हाँ चलिए ठीक। कल आप लोगों को वीडियो में बताया गया था क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहले आप लोगों की धातु के साथ क्रिया करा के जिंक तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया करा के सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस का निष्कासन किया गया था। आज हम नेक्स्ट अगली हेडिंग बताएंगे आधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्षार किस प्रकार से रिएक्शन करता है। यह क्षारक आधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अपक्रिया एक आधातु के ऑक्साइडों के अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम्पल है क्षारक प्लस आधातु ऑक्साइड। क्षारक प्लस आधातु ऑक्साइड यह क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 प्लस, ये आपका स्मॉल जी गैस का संकेत, प्लस बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का CaOH, AQ आपका जो संकेत है जलीय विलयन का एरो। यह क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3 प्लस H2O, जल का निर्माण। और यह कैल्शियम कार्बोनेट चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। क्षार अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल H2 का निर्माण करते हैं। जो हमारा दूसरा रिएक्शन है वह दूसरा रिएक्शन एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट H2SO4 आयरो Al2SO4 प्लस H2O। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट तथा जल का निर्माण करती है। तीसरा जो आपका रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन में प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः या आयनिक जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन OH प्रदान करते हैं। विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा आयनित होते हैं। जिस प्रकार से आपका रिएक्शन है अमोनिया हाइड्रॉक्साइड का। अमोनिया का जो सूत्र है NH4 हाइड्रॉक्साइड OH प्लस H2O जल के साथ क्रिया करके यह अनुत्प्रणिक क्रिया करके अमोनिया आयन NH4 AQ जलीय विलयन प्लस OH हाइड्रॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगला रिएक्शन देखेंगे। लास्ट रिएक्शन है कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या क्रिया करके या हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन देखिए। MgOH2 एरो, ये आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है या हीट का संकेतांक है। या गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस H2O
मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका जल का, और ये आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका इधर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी प्रकार से आप लोगों का क्षारक के रासायनिक गुण अब समाप्त होता है। अब आप लोगों को बताया जाएगा क्षारक के उपयोग, यूज ऑफ बेस, क्षारक का उपयोग कहाँ किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो क्षारक का उपयोग होता है वह आप जानेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग साबुन तथा धावन सोडा को बताया गया आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसका उपयोग आपका साबुन तथा धावन सोडा या पाउडर के निर्माण में, रेयान के निर्माण में तथा कागज के लुगदी के निर्माण में या इसके उद्योग में कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से आपका एक और क्षारक है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। यह आपका इसका उपयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृद बनाना, ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में कार्य किया जाता है। अब आपका यह समाप्त होता है क्षारकों का उपयोग। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है अम्ल तथा क्षारक के बीच अपक्रिया। अम्ल क्षार दोनों रिएक्शन करके किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। अम्ल क्षारक या धातु ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार से एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए इसका। अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देती है तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनाने की यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जो इसका रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl, इसका रिएक्शन आपका जो है HCl यह क्रिया करता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से NaOH। यह उदासीनीकरण अपक्रिया करके NaCl प्लस H2O। जो आपका NaCl है सोडियम क्लोराइड, यह आपका लवण है और आपका इधर ये जल है और आपका ये क्षार है और आपका अम्ल है। इस प्रकार से आपको इसके रिएक्शन से कन्फर्म हो गया होगा जो आपका HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या आपका अम्ल है, NaOH आपका जो सूत्र है या सोडियम हाइड्रॉक्साइड का या आपका क्षार है, ये दोनों क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। NaCl आपका लवण है, H2O आपका जल है। इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन जो था, इस रिएक्शन से किससे आपको कन्फर्म हो जा रहा है कि यह रिएक्शन किस प्रकार से क्रिया करके और जल का निर्माण करता है। जो जल आपका होता है उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। अब आप लोगों को अगली वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा इंडिकेटर सूचक। इंडिकेटर से सूचक के बारे में बताया जाएगा। या सूचक के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जो भी प्राकृतिक सूचक हैं जैसे लाल पत्ता गोभी या हल्दी या चुकंदर,
इन तीनों के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से इनके सलाइड का निर्माण किया जाता है तथा इनके अंतर्गत किस प्रकार से अम्ल और क्षार के गुण को बताया जाता है तथा इनके पीएच मान क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।